किसी भी सेवा कार्य की सबसे बड़ी पहचान तब बनती है जब उसकी गूंज समाज के साथ साथ प्रशासन तक भी पहुंचने लगे। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के गांव बहना में चल रहे एक ऐसे ही सेवा कार्य को देखने जब स्वयं क्षेत्र की एसडीएम मौके पर पहुंची तो उन्होंने न केवल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया बल्कि वहां चल रही निस्वार्थ सेवा, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और जरूरतमंद परिवार के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलकर सराहना भी की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे श्रद्धालुओं का समर्पण, महिलाओं की समान भागीदारी और जरूरतमंद परिवारों तक बिना किसी स्वार्थ के पहुंचाई जा रही सहायता वास्तव में समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। आखिर इस सेवा कार्य को देखकर एसडीएम स्मृतिका नेगी ने क्या कहा? संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम और इसके माध्यम से समाज में आ रहे सकारात्मक बदलाव को लेकर उन्होंने कौन कौन से विचार व्यक्त किए, आइए सुनते हैं एसडीएम स्मृतिका नेगी से ये विशेष बातचीत। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्ते जी, मेरा नाम स्मृतिका नेगी है और मैं एसडीएम बल के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, जैसे कि आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं गांव बहना में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक आवास का निर्माण किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। दरअसल यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिनका घर ये पूरे ट्रस्ट के द्वारा इतनी अच्छे से शिद्दत से बनाया जा रहा है, ये कैंसर से पीड़ित है और एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जब मुझे पता चला लगभग 1-2 महीने पहले, तो मैं यहाँ आई थी और इनकी कंडीशन देख के सच में दुख होता है। और इमीडिएटली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था, चाहे वो तरपाल था, कपड़े थे, राशन था और लोगों की मदद से एक अलमीरा, ट्रंक और इस तरीके की बेसिक चीज़ें इनको दी गई। और इनके घर का बिकॉज ये पता नहीं था किसी कारणवश, और इमीडिएटली बिकॉज ये कॉर्पोरेशन का एरिया है, म्यूनसिपालिटी का, तो कॉर्पोरेशन में जो सर हैं हमारे सीनियर ऑफिसर, उनसे रिक्वेस्ट कर सेम डे ही इसकी जियो टैगिंग हो गई और ये PMAY जो योजना है उसके तहत इसकी DPR सेंटर को चली गई है। उसका अप्रूवल अभी पेंडिंग है। लेकिन कल मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ पे जो प्लिंथ का काम हुआ था उसको लगभग आई थिंक 2.5-3-4 दिन में ही इतना लेवल तक पहुँचा दिया, प्लिंथ तक ऊपर तक इसकी दीवारें चिन दी गई हैं। और आज जब मैं यहाँ आई देखने के लिए तो मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी, हर एज के लोग यहाँ पर मिलजुल कर इस ट्रस्ट के तहत कार्य कर रहे हैं। जो मनिंदर सेवार्थ ट्रस्ट है, धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ओम प्रकाश जी से कल बात हुई तो मतलब एक लगता है कि जब सोसाइटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है सब मिलकर काम करते हैं तो शायद चमत्कार ही हो जाता है। और अभी इनसे बात करते करते एक और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, कहीं और भी हम एक ऐसा ही हेल्प करके मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना ही ब्यूटीफुली काम होगा। और ये जो पूरी टीम है, मैं तो हैट्स ऑफ है इन सबको। अगर आप देखेंगे तो हर उम्र के लोग हैं, मतलब जिस उम्र में लोग दवाइयाँ खाते हैं उस उम्र में आके ये कंस्ट्रक्शन में इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इन सबका। मैम, जिस प्रकार के काम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत चला रहे हैं, क्या वाकई में समाज में सुधार हो जाएगा इन चीज़ों से? जी डेफिनेटली, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से वो मैटर करते हैं। अगर आप इसी चीज़ को देखें, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी बिकॉज बल में मैंने पहले ऐसा नहीं देखा था और जिस स्पीड से ये कार्य हुआ, जब भी सरकारी कार्य होते हैं तो उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, परमिशंस होती हैं, लेकिन जब जनता खुद एकजुट हो जाती है तो उससे ज़्यादा अच्छा काम, खूबसूरत काम और जल्दी काम नहीं हो सकता। जिसका उदाहरण ये है जो आज आपके ट्रस्ट ने करके बताया है। आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी ये कंस्ट्रक्शन हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही सैंक्शन आएगी तो इनको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और ये अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। मैम, एक छोटा सा प्रश्न और है, जैसे कि समाज में इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, जैसे कि आपने हमें बताया कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। सेम अपॉर्चुनिटी जो है वो हर एक पर्सन को जो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मैम, मुझे ये बताइए कि क्या अन्य वर्ग के जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, क्या उनको भी इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो किस तरह से लेनी चाहिए और कैसे समाज आगे बढ़ सकता है? जी डेफिनेटली, और मैं कहूँगी कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि जब हमारे बल के ही लोग हैं, ये मंडी के, सुंदरनगर के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक साथ अपने जो भी कारोबार करते होंगे, जॉब
जॉब्स करते होंगे, जैसे बताया डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर है, फार्मासिस्ट है, सब अपना मतलब एक मोटिव लेके आए हैं कि नहीं यार पहले हमें ये करना, बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी। और जब ये बन के तैयार होगा, जो खूबसूरत तस्वीर होगी, तो जरूर है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा, समाज को एक सीख मिलेगी कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मैटर पुराना है, जो मुझे नॉलेज में आया ये 2-3 साल पहले का मैटर है, बट कभी हाईलाइट नहीं हुआ, कभी ये भी अप्रोच नहीं कर पाए, कभी फील्ड से भी नहीं पता चला। लेकिन जैसे आपको पता चला, जिस भावना के साथ आपने ये कार्य किया, तो डेफिनेटली मतलब औरों को तो है, मुझे भी लगा कि नहीं यार बहुत कुछ हो सकता है। मैम, समाज का एक ऐसा वर्ग जो गरीब है, मजबूर है और उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हर एक वर्ग को जो है प्रॉपर जो है उसकी सुनवाई की जा रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जा रही है, तो उससे समाज में एक सुधार आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जिस सतयुग की बात हम सालों पहले सुनते थे, अब बुक्स में पढ़ते थे, क्या वो अभी पॉसिबल है? कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी क्या इस चीज से? मैं कहूँ तो सतयुग की जो शुरुआत है वो शायद हो ही गई है। जैसे आप बता रहे हैं, आप ऊना में कर रहे हैं, हमीरपुर में कर रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है, इससे अच्छा क्या सतयुग होगा जब लोग सारे इकट्ठे हो गए। मैम, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी समाज जो है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो नशे में संलिप्त होती जा रही है। देखने में आया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, और आए दिन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो उनमें बहुत सारे शिष्य हमें मैक्सिमम यही बात बताते हैं कि अगर नशा मुक्त समाज तैयार करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए मार्ग को अडॉप्ट करो, नशा जो है डेफिनेटली छूट जाएगा। और जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उनकी बजाय अगर वट एवर पाथ इज गिवन बाय संत रामपाल जी महाराज, इफ यू विल फॉलो दैट, यू विल डेफिनेटली ओवरकम फ्रॉम दिस डिफिकल्टीज ऑफ इंटॉक्सिकेशन एज यू कैन से। तो मैम, आप मेरा यही कहना है कि क्या ये चीज सच में हो सकती है? नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त जो अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है, वो क्या पॉसिबल है? उससे समाज में सुधार होगा? जी डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मुझे बताया, आज मुझे इसके बारे में पता चला कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जुड़ा है वो नशे से दूर है, मांस मछली इन सब चीज़ों से दूर है। और ऐसी और भी संस्थाएं हैं या सरकार है, वो इस तरीके से नशा निवारण का काम करवा रही है, नशे से दूर रहना। तो जब सब एज सच मिल के चलेंगे, मैं वही अगेन कहना चाहूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोसाइटीज़ हो, ट्रस्ट हो, आम जनता हो, तो चमत्कार तो होना है। तो नशा क्या, कोई भी जंग हम जीत सकते हैं, बट ये है कि जज्बा होना चाहिए एंड कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट। क्या कभी कोई ऐसा संत पहले देखा है जिन्होंने इस प्रकार का काम किया हो? जी, मेरी जितना लिटिल एक्सपीरियंस है, तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, आश्चर्यजनक था, और देख के और मिलकर आप लोगों से बात कर तो बहुत ही अच्छा लगा। बंदी छोड़ मैम, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? दर्शक आपको देखेंगे, आपका इंटरव्यू देखेंगे कि जो भी आपने विचार संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति व्यक्त किए हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, उनकी एक बड़ी सोच है जिसने समाज में आज ये चेंज लाया है। और जैसे हमारे जैसे लोग हर जगह जब इसको देखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में आप बता रहे हैं कि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो सोसाइटी में जो एक एकता है वो इससे आएगी। और कहीं ना कहीं जो आप बता रहे कि कलयुग है और कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, सब अपना कुछ इसमें फ़ायदा देख रहे हैं, उस भावना से उठेंगे। और हो सकता है कि अब आपको और ज़्यादा कॉल्स आए कि नहीं यार, हमारे पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। कुछ नहीं तो चलो, अगर मुझे भी BPL से अगर 1 किलो दाल आई है तो वो दाल ही मैं दान दे दूँ। तो ये चेंजेस आएंगे, बिकॉज हर आदमी कुछ अच्छा तो ज़रूर करना चाहता है, बस उसकी वो कंडीशन नहीं होती वो कर पाए, लेकिन अपनी अपनी क्षमता से वो कर सकता है, जो आप लोगों ने आज बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू।